क्या लगता है 100-200 रुपया महीना में एसके जहाँ खान सर जैसे शिक्षक जो हैं वो पूरा सिस्टम को बदल देंगे? बदल देंगे सर, बदल देंगे, एकदम बदल देंगे, बदल देंगे, एकदम बदल देंगे, एकदम बदल, एकदम बदल, एकदम बदल देंगे। कैसे? ईमानदार लोगों का साथ चाहिए। हम लोग साथ खड़े हमेशा। गंगा घाट पे आप क्या करते हैं? सर वहाँ टेस्ट लेते हैं। क्यों टेस्ट लेते हैं वहाँ पे? पढ़ाई को उत्सव बनाने का मन किया इसीलिए टेस्ट लेते हैं। पढ़ाई को उत्सव बनाने का मन किया इसलिए गंगा घाट पे टेस्ट लेते हैं। और सरकार के कॉलेज में उत्सव जो है ना वो दिन रात मनता है कि एसके झैया कब से गंगा घाट पे आना बंद करेगा। सही है कि नहीं? 100%। सर हमने कहा कि क्यों ना माँ गंगा की पवित्रता में सबको ललकारा जाए। माँ गंगा ललकार रही है अपने आंचल में सबको समेट के कि इसको भोजन दो, और सरकार अगर नहीं उसको भोजन देगी कि तो विद्रोह होगा। ये अच्छा माहौल के चक्कर में आपने सरकार का अच्छा माहौल खराब कर दिया। सरकार के रडार पे कहीं चढ़ गए तो क्या होगा? सर हम डरते नहीं हैं। हमारा 353 लग चुका है सर। कितना लगा? सर तीसरा लग चुका है, चौथे के इंतजार में हम भी बैठे हुए हैं कि कब लगाइएगा। हम तो कहते हैं सर अगर आपको लगता है तो हमरा जेल में डाल दीजिए। बिहार के बच्चों का संघर्षों की कहानी अगर लिखी जाएगी तो इतिहास का पन्ना भी रो पड़ेगा। और उसी संघर्ष की कहानी को दिखाने आज मैं एक क्लासरूम में आया हूं जिसमें अभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन एक शिक्षक हैं जिनका नाम एसके झा हैं, जो अभी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे छाए हुए हैं। विदेशों में भी इनके बारे में चर्चा हो रहा है। इसलिए चर्चा हो रहा है कि इनके बच्चे बेंच पे कम और गंगा घाट पे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बारे में बहुत सारे जगहों पे दिखाया गया। इनका बच्चों को पढ़ाने का तरीका का प्रशंसा भी किया गया। लेकिन इन सब बीच में जो है ना एक कहानी अधूरी रह गई कि आखिर बिहार के इतने मेहनती बच्चे जो है किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं, और शिक्षक उन बच्चों से कैसे संघर्ष करवाते हैं। अनेकों जगह पे शिक्षा जो है सर वो धंधा बन चुका है, और इस धंधा वाले दुनिया में आप लोग गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सर आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। बड़ा अच्छा शब्द आप बोले कि इस धंधा में आप गुरु बनने की कोशिश कर रहे हो। एकदम सर दिल को छूने वाली बात बोले, यही सच है। एक गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा वो अलग है जिसको जगाने के बाद घर घर में रोशनी आए। चलिए ठीक है, एक कड़वा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, शायद वो कड़वा होगा या मीठा होगा, वो आप पे निर्भर करता है। बच्चों को गंगा घाट पे आपने क्यों पढ़ाया? हाईलाइट होने के लिए या शिक्षा व्यवस्था को सरकार तक पहुंचाने के लिए या कुछ और मुद्दा मकसद था? सर देखिए, जो ये बेरोजगारी रूपी जो अभिशाप मिला हुआ है बिहार को, इसको समेटना किसी के बस की बात नहीं है। जब हमारे सेंटर पे हम टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाते हैं तो सर मेरे पास सीढ़ी तक पे जगह नहीं मिलता है कि हम कहाँ बैठे हैं। और इसके पीछे रीजन है, रुक जाइए 1 मिनट सर। देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग जो है स्टूल रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चे को बैठने का जगह जो है इधर मिल जाए। यहाँ तक कि बीच में जो है वो बेंचेज लगाया गया है क्योंकि बच्चे जो है बैठ सके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेंचेज लगाया गया है। इतना भीड़ क्यों हो जाता है आपके पास? सर एक लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो अच्छे टीचर के पास जाना पड़ेगा। उसी अच्छे टीचर के सिलेक्शन में मैं भी आता हूँ, इसीलिए बच्चे हमारे पास पहुँच जाते हैं। कहते हैं कॉन्सेप्ट अगर सीखना है साइंस का झा सर के पास चलिए। तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है, इसलिए अच्छा माहौल के चक्कर में आपने सरकार का अच्छा माहौल खराब कर दिया। सरकार के रडार पे कहीं चढ़ गए तो क्या होगा? सर हम डरते नहीं हैं। हमारा 353 लग चुका है सर। कितना लगा? सर तीसरा लग चुका है, चौथे के इंतजार में हम भी बैठे हुए हैं कि कब लगाइएगा। हम तो कहते हैं सर अगर आपको लगता है तो हमरा जेल में डाल दीजिए। हम बैठे हुए 353 के मुजरिम हैं हम, और नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। और अगर आपको लगता है ऐसा तो हमको ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दोषी हों, नहीं डरते हैं, एकदम नहीं डरते हैं, एकदम नहीं डरते। अगर हम मुजरिम हैं तो हम दोषी हैं। हमको सर पकड़ने आने की ज़रूरत नहीं है, हमको खाली बताना है कि कौन जेल के गेट पे आना है। हम उस जेल के गेट पे आपको एकदम सम्मान पूर्वक वहाँ अपने आप को सरेंडर कर देंगे हम, अगर हम दोषी हैं। शिक्षक के दिल का दर्द समझिए। एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ाने के दौरान जो है इतना शिद्दत से और ईमानदारी से पढ़ाता है कि सरकार उसके ऊपर 353 लगा देता है। और जो पटना में धंधा कर रहे हैं वो माल छाप रहे हैं क्योंकि सर वो लड़ नहीं रहे हैं।
देखिए अभी लड़ाई और पढ़ाई दोनों करना पड़ेगा। हम पढ़ा भी रहे हैं सर, लड़ भी रहे हैं, अंदर से रोने का मन करता है। जब आप बच्चों को देखिएगा, जो हमारे पास बच्चे आते हैं, आप भी अभी मनीष जी नीचे बैठे हुए थे, कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं, वो सीधे कहते हैं बैग उठाएं सर, आप ही के भरोसे आ गए, आप हमारे मसीहा हैं, आप हमारे भगवान। सर वो भगवान बनने के चक्कर में आज संडे है, फिर भी एक भी दिव्यांग बच्चे से आप फीस नहीं लेते हैं, क्यों? दिव्यांग से भी और लड़कियों से भी फीस नहीं लेते। मेरे यहाँ एकदम एडमिट ID कार्ड तक कोई नहीं मांग सकता है, किसी भी लड़की से, किसी भी लड़की से एक भी रुपया नहीं। कोई लड़की नहीं कह सकती कि हमसे फीस लिया गया है, एक भी लड़के, और एक भी दिव्यांग से फीस नहीं लेना है, और ना कोई उसके ID कार्ड को कम मांग सकता है। आप ऐसा बात बोल रहे हैं, कल से लड़कियों का भीड़ लग जाएगा, लड़के आउट हो जाएंगे। हम उसके लिए अरेंज करेंगे। हम सक्षम हैं, हम मनीष जी सक्षम हैं। लड़कों का क्या गुनाह है? लड़कों का गुनाह नहीं है। इस सिस्टम को चलाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा फीस देना पड़े। हमारी फीस सर एकदम निग्लिजिबल, हम 10 रुपये में पढ़ाते हैं, 200 रुपये में पढ़ाते हैं। हम सर 10-10 महीना तक 15 आदमी मिल के पढ़ाते हैं और 100-200 रुपया महीना में पढ़ा देते हैं। क्या लगता है 100-200 रुपया महीना में इसके जहाँ खान सर जैसे शिक्षक जो हैं वो पूरा सिस्टम को बदल देंगे? बदल देंगे सर, बदल देंगे, एकदम बदल देंगे, बदल देंगे, एकदम बदल देंगे, एकदम बदल एकदम बदल, एकदम बदल देंगे। कैसे? ईमानदार लोगों का साथ चाहिए। हम लोग साथ खड़े हमेशा। हम सर आप एक दिन क्या है बोर्ड पे, क्या है ये? देखिए सर, ये हमारा PPT है, इसी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे और क्वालिटी की बात कर रहे थे। हम बहुत सारे शिक्षक से भी खफा हैं, जो पुराने हमारे शिक्षक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, हम उनसे बहुत खफा हैं। कि इसलिए खफा हैं कि वो अपनी दुनिया में चले गए हैं और हम लोगों को भूल गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने 1990 का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 1980 का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 1990 में पढ़ाना शुरू किया होगा, अभी 2022 है, अब चीजें बदल चुकी। वैसे शिक्षकों के पास देखिए, सबसे ज्यादा मैं टीचर के पास ही जाता हूँ, सबसे ज्यादा, 100%। ठीक है, बहुत सारे शिक्षक जो है ना, आप लोगों को यूट्यूबिया टीचर का, यूट्यूबर कहते हैं, यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबिया शिक्षक है, यूट्यूब और टीबिया, अच्छा, दोनों को मिला के यूट्यूबिया शिक्षक है। तो आप लोग यूट्यूबिया शिक्षक हैं या आधुनिक शिक्षक हैं? सर हम लोग आधुनिक शिक्षक हैं, 100%। जो कि सर आप अभी हमारे पुराने जो दादाजी लोग के टाइम में या पापा लोग के टाइम के जो शिक्षक थे सर, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है इस आधुनिकता से, क्योंकि वो आप लोगों को यूट्यूबिया शिक्षक कहा जाता है। जबकि सर आपको हम एकदम सिंपल चीज बताते हैं। मान लीजिए कि समुद्री जल को हमको शुद्ध करना है, हम क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए ये नहीं है आपके पास, हम बताएंगे कि देखो बाबू, समुद्री जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर, उसका मतलब लोगों को नहीं पता है। मिनरल वाटर कहाँ क्या है, डिस्टिल वाटर क्या है? हम सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, समुद्री जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जा सकता है? एकदम बनाया जा, पी सकते हैं, एकदम बनाया। अरे सरकार, काहे लाख वो सब पानी का बोतल बेचवा रहे हैं, जबकि धरती पे 75% पानी ही पानी है। सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल को शुद्ध कर दिया जाएगा तो शायद पानी बेचने वाले का धंधा एकदम बंद हो, पानी की तरह कल बह जाएगा। सर हम लोग जो कहते हैं डिस्टिल वाटर, देखिए सर हम कहते हैं डिस्टिल वाटर, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, यहीं से आया है डिस्टिल वाटर। कुछ नहीं करना है, समुद्री जल को सर इसमें डाल दीजिए। ये कंटेनर है, इसको सर आप बर्नर से आग दीजिए। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है इसलिए बर्नर से दे रहे हैं, बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा तो कोयले में बड़े पैमाने पर आग लगाएंगे और तब इसको देंगे। ये सर क्या होगा कि बड़ा सा होगा तो एनटीपीसी के भट्टी में डाल देंगे, वेरी गुड। वो वाला एनटीपीसी नहीं जिसके बच्चे को पढ़ाते हैं, वो वाला ई वाला एनटीपीसी, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ से सर इसको, अब ये मान लीजिए कि समुद्र से पानी उठा के इसमें डाल दिए, डालने के बाद इसको गर्म करेंगे तो सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl नमक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बॉयल नहीं होगा, लेकिन पानी 100 डिग्री सी पे बॉयल हो जाएगा। यहाँ वो पानी, अब इसको टेम्परेचर मिल रहा है 100 डिग्री सी, ये खोलेगा, ये 100 डिग्री सी पे पानी वाष्प बनेगा और यहाँ आके जमा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कंडेंसर है, कंडेंसर इसको ठंडा कर देगा, ठंडा करने के बाद पानी यहाँ जमा हो जाएगा और जमा होकर खट डिस्टिल वाटर बिकने लगेगा। लेकिन टीचर कैसे पढ़ाते थे, सबको बदलना पड़ेगा सर। हमको लगता है पूरा सिस्टम को रिवाइज करने की जरूरत है। जैसे हम पढ़ाएंगे प्रभाजी डिस्टिलेशन, पूरा सिस्टम को रिवाइज करने के चक्कर में 3 बार धारा 353। सर डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, क्योंकि मम्मी को भी बोल दिए हैं बेटा तुम्हारा अब तक था। तब तो ब्याह नहीं होगा सर आपका। देखिए अब सर शादी नहीं होगी तो उससे भी संतोष करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। कौन ऐसा ससुर जो है अपना बेटी जो है उस शिक्षक को देगा जिसके ऊपर ऑलरेडी 353 का मुकदमा चल रहा है। सर वो भी नॉन अवेलेबल है। मत कीजिएगा शादी, नहीं करेंगे, देखते हैं सर। वीडियो रखिएगा लोग, आप लोग वीडियो रखिएगा लोग, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। 10 साल बाद कर लीजिएगा भले, बचाने नहीं 10 साल बाद कर लीजिएगा। मेरी माँ कहती है तू जिस दिन शादी करेगा उसी दिन हमको फोन करना, नहीं तो हमारा फोन नहीं करना।
मतलब पिछले लेकिन माँ से बातचीत हो जाता है। चलिए हाँ, इस पे प्रोसेस पे आते हैं। जैसे पहले टीचर कैसे पढ़ाते थे, आसवन। देखिए आसवन क्या है, हम पहले वाला टीचर के अंदाज में पढ़ा रहे हैं। आसवन क्या है, एक पानी लेना है सर, समुद्री पानी को लेना है, उसको सर एक कंटेनर में डालना है। कंटेनर में डालने के बाद सर आग लगाइए। आग लगाने के बाद देखिए पानी वाष्प बन रहा है। अब पानी वाष्प बन रहा है, देखिए इधर आया, यहाँ एगो कंडेंसर, उसको ठंडा कर दिया, और ठंडा करने के बाद यहाँ जमा हो गया। अब इसको पी लीजिए। अरे माँ कसम, किधर है कंटेनर, किधर से आग लगी, किधर कंडेंसर, किधर जमा हुआ, किधर से पी लिए। यूट्यूबिया। अब यूट्यूबिया कैसे पढ़ाते हैं? यूट्यूबिया कैसे पढ़ाता है? यूट्यूबिया कहता है ये है कंटेनर, यहाँ लगी आग, यहाँ से पानी वाष्प बना, ये है कंडेंसर। कोल्ड वाटर यहाँ से इन हुआ, हॉट वाटर यहाँ से आउट हो जाएगा, और आउट होने के बाद यहाँ आएगा, इसको ठंडा कर लीजिए, नमक यहाँ रह जाएगा, और डिस्टिल वाटर यहाँ आ जाएगा, और इसी को हम लोग खटाखट पी लेते हैं। अब लड़का कहेगा अच्छा सर ऐसे होता है, यह अब इसको कहते हैं हम लोग सर आश्वित पानी, डिस्टिल वाटर। तो सर ये बहुत आसान। बच्चा कहता है सर सट सट जा रहा है सर, एकदम एको सेकंड नहीं रुक रहा है सर। तो हम कहते हैं गया रे, कहता सट सट गया सर। क्या पढ़ाते हैं सर? अभी भी ये है कमाल जो है आधुनिक युग में यूट्यूबिया शिक्षक का, जो सट सट जो है कंसेप्ट क्लियर कर देता है, और सट सट कंसेप्ट जो है बच्चों के दिमाग में घुस जाता है। इसके बाद जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, देखिए थ्योरी ये है जो एनसीईआरटी का है। हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए किसी द्रव को वाष्पीकृत करके, वाष्पीकृत किए सर, यहाँ वाष्पीकृत कर दिए, हम यहाँ वाष्पीकृत किए, देखिए ऐसे समझाते हैं, वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा, वाष्पीकृत किए पुनः यहाँ ठंडा किए, और ठंडा करने के बाद पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। और आसुत जल इसी प्रकार तैयार किया जाता है। लड़का को क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइए समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, लड़का कहेगा आसवन विधि द्वारा, क्वेश्चन खत्म, बस खत्म। तो सर ये प्रोसेस न है। हम इसके बाद उसको किताब पलटने का जरूरत पड़ जाएगा तो काहे पढ़ाएंगे सर? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हम बच्चा को बोलते हैं यहाँ से हम तुमको कहेंगे। गंगा घाट पे आप क्या करते हैं? सर वहाँ टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेते हैं वहाँ पे? पढ़ाई को उत्सव बनाने का मन किया इसीलिए टेस्ट लेते हैं। पढ़ाई को उत्सव बनाने का मन किया इसलिए गंगा घाट पे टेस्ट लेते हैं। और सरकार के कॉलेज में उत्सव जो है ना वो दिन रात मनता है कि ESK झैया कब से गंगा घाट पे आना बंद करेगा। सही है कि नहीं? 100%। सर हमने कहा कि क्यों ना माँ गंगा की पवित्रता में सबको ललकारा जाए। माँ गंगा ललकार रही है अपने आंचल में सबको समेट के कि इसको भोजन दो, और सरकार अगर नहीं उसको भोजन देगी कि तो विद्रोह होगा। अच्छा ठीक है, सब कुछ तो सही है। आपके जैसे शिक्षक जो है गरीब बच्चे आते हैं, पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, और आप उठा के देख लीजिए भारत का इतिहास, हमेशा 75% गरीब परिवार के बच्चे ही IAS IPS बनते हैं। 100%। सही है कि नहीं है? गरीब परिवार के जो मेहनत करेगा वही IAS IPS बनेगा, वही ना खाएगा। लेकिन वो मेहनत करके IAS IPS बन जाते हैं, गरीबी देखे रहते हैं, और उसके बाद से क्यों बदल जाते हैं? उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर उनको यही एक बड़े अच्छे सर आप ही के जैसे पत्रकार हमको मिले, बड़े वृद्ध थे सर, लगभग 60-62 साल के थे। वो हमको एगो लाइन कान में बोल के गए, क्या जानते हैं? बोले मोरल वैल्यू खाली बना दीजिएगा ये चोट्टा सबका, मोरल वैल्यू बना दीजिएगा। अगर मोरल वैल्यू सही होता और किताबों में मोरल वैल्यू के बारे में पढ़ाया जाता है तो महिलाओं में टॉप करने वाली पूजा सिंघल, जो 21 साल 5 महीना के उम्र में IAS बन गई और आज भारत का सबसे करप्ट IAS है। तो यानी कहने का मतलब है कि किताबों से आप टॉप कर सकते हैं, लेकिन मोरल वैल्यू तो ऐसे ऐसे शिक्षक ही आपके अंदर पैदा करेंगे। लेकिन आपके भी बहुत सारे छात्र जो है भविष्य में जाके अगर गलती करेंगे तो उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उन सभी भाइयों से हाथ जोड़ते रहते हैं हमेशा कि हमको भी किसी ने मदद किया। छात्रवा सबको भाई का है बोल रहे हैं? ना वो मेरा भाई है। बच्चा बोलिए। ना भाई है। बच्चा बोलिए। इसलिए सर बच्चा बोलिए। ना भाई है। बच्चा बोलिए। ना भाई है। अरे शादी करने का हम तो अभी सर 16-17 साल के ये हैं, मामला गड़बड़ा जाएगा, वो भी 18-19 साल का है। हम लोग अपनी उम्र छुपा रहे हैं सर, क्योंकि सक्सेस से बड़ा लेट से मिल रहा है। तो ब्याह तो चलवा सब अपने परेशान है, 34 साल के हो गया, कोई 32। बिहार SSC को देख लीजिए सर, 8वां साल चल रहा है, आज तक अभी तक उसका ज्वाइनिंग लटका हुआ है। NCL का मामला, ये मामला BPSC देखिए रहे क्या स्थिति किया है। तो बच्चे सर बड़े उम्रदराज हो गए। आप आइएगा ना सर, ये वो चप्पले है वो चोट्टा के पास, हम ओकरा चोट्टा बोलते हैं। रे चोट्टा कब होगा तो हर दिन दुनिया ठीक, कहता इस बार गुरुजी कर लेंगे। ये वो चप्पल है, वो जीन्स है, वो शर्ट है, उसको सर
कोट पहनने का अधिकार नहीं है? काजुआ वो नहीं खाएगा? कहिया खाएगा? कहिया जहिया वो नहीं, जहिया वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा करेगा, तहिया वो काजू भी खाएगा, किशमिश भी खाएगा, कोट पैंट भी पहनेगा और हवाई जहाज में उड़ेगा भी। सर बस वही करवा दीजिए, हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं। बदलेंगे बिहार और मिलके बदलेंगे बिहार, और ऐसे ऐसे शिक्षकों के साथ मिलके बदलेंगे बिहार। और बिहार के जितने ईमानदार लोग हैं, आइए एक प्रयास किया जाए, और प्रयास सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का 10% जो है बिहार के नाम पे समर्पित कर दिया जाए, हमारा बिहार बदल जाएगा। और अगर नहीं करेंगे तो शायद से हमारा बिहार नहीं बदलेगा। सबसे काबिल लोग कहाँ पैदा होते हैं? बिहार में। सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर कहाँ के? बिहार में। सबसे ज़्यादा IAS IPS कहाँ? बिहार में। सबसे ज़्यादा जज कहाँ से होते हैं? बिहार में। सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर कहाँ के होते हैं? 100% बिहार में। और सबसे ज़्यादा परेशान कहाँ के लोग हैं? बिहार के। रीजन है क्योंकि हम लोग हाथ खींचने के जगह पे टांग खींचते हैं, और जब तक हम लोग टांग खींचते रहेंगे तब तक हमारा बिहार नहीं आगे बढ़ेगा। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, सपोर्ट करना है और हाथ पकड़ के खींचना है, गले से गले मिला के काम करना है। और एक इस गाना बिहार को बदल देंगे। इस बिहार को बदलने के लिए, और एक गाना भी है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, साथी टांग खींचना, साथी टांग खींचना। पूरा हिंदुस्तान का शान तिरंगा के बगल में खड़ा होके आसवन विधि को एक यूट्यूबिया शिक्षक के द्वारा समझाते हुए हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।